बहुत समय पहले धूमपुर नाम का एक प्राचीन जंगल था। जंगल में बहुत सी प्राचीन चीजें थी। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक जंगल में चोरियां होने लगी। चीकू नाम का एक बंदर अजूबा नाम के काले घोड़े के साथ मिलकर जंगल की सभी प्राचीन चीजें चुरा रहा था। एक दिन जंगल के राजा शेर बब्बर सिंह ने अपनी सबसे भरोसेमंद मंत्री बुद्धिमा लोमड़ी को बुलाया और उससे कहा, बुद्धिमा, जंगल में हो रही प्राचीन चीजों की चोरी के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। तुम्हें जल्द से जल्द इस चोर को पकड़कर इन चोरियों को रोकना होगा। आप चिंता न करें महाराज, मैं जल्द ही उस चोर को पकड़कर ये सारी चोरियां रोक दूंगी। अगले दिन से ही बुद्धिमा ने सब जगह सैनिकों को लगा दिया और जंगल की कड़ी सुरक्षा कर दी। दूसरी तरफ चीकू बंदर अपना अगला शिकार ढूंढ चुका था। अगली चोरी हम जंगल के राजा गब्बर सिंह के यहाँ करेंगे। गब्बर सिंह के यहाँ से? हाँ, गब्बर सिंह का मुकुट 200 साल पुराना है। वो इतना कीमती है कि गब्बर सिंह खुद उसे कभी कभी पहनता है और हमेशा उसे अपने महल में संभाल कर रखता है। अगले दिन गब्बर सिंह और बुद्धिमा लोमड़ी गब्बर के महल में बात कर रहे थे। बुद्धिमा, तुमने जंगल की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। अब वो चोर कभी चोरी नहीं कर पाएगा। महाराज, वो चोर है और चोरी किए बिना नहीं रह सकता। क्या मतलब? मतलब वो चोरी जरूर करेगा और देखना ये है कि वो चोरी कहाँ और कैसे करता है। तभी उन्होंने देखा कि चीकू बंदर हाथ में गब्बर सिंह का मुकुट लिए अजूबा घोड़े पर बैठा है। बुद्धिमा, मेरा मुकुट! ये सुनते ही बुद्धिमा अजूबा के पीछे दौड़ पड़ी। महल के सैनिक भी अजूबा के पीछे लग गए। तभी चीकू बंदर ने एक लंबी नहर देखी। अजूबा, वो देखो नहर। अजूबा ने नहर को देखा और वो दौड़कर नहर तक गया और फिर उसने नहर के ऊपर से एक बहुत लंबी छलांग लगा दी। एक ही छलांग में अजूबा और चीकू नहर के उस पार पहुंच गए। लेकिन बुद्धिमा और बाकी सैनिक नहर को पार नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो सब वहीं रुक गए। फिर मिलेंगे। तुम चोर हो और चोर जेल में मिलते हैं। मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगी। चीकू बंदर जेल जाने वाला चोर नहीं है। लेकिन मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर पकड़ूंगी। ऐसा है तो अगली चोरी के बारे में तुम्हें पता होगा। क्या? पर कहाँ पर? इस जंगल में मुकुट से कीमती कुछ और भी है और अगली चोरी उसी की होगी। ऐसा कहकर अजूबा और चीकू वहाँ से चले गए। जब बुद्धिमा खाली हाथ गब्बर सिंह के पास पहुँची तो गब्बर सिंह ने उससे गुस्से में कहा, बुद्धिमा, तुम जानती हो मेरा मुकुट कितना कीमती है, फिर तुम्हारे रहते मेरा मुकुट चोरी कैसे हुआ? महाराज, इन चोरियों को रोकने के लिए हमें चोर की तरह सोचना होगा। क्या मतलब? इस चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन इस चोर के साथ एक घोड़ा भी है जो बहुत तेज दौड़ता है। इसीलिए इस चोर को पकड़ने के लिए मुझे एक तेज दौड़ने वाले घोड़े की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ो। जी महाराज। वहाँ से निकलकर बुद्धिमा सीधी बादल घोड़े के पास आ गई। अरे बातों ही बातों में तुमने मुझे बता तो दिया कि मुझे एक चोर को पकड़ना है, लेकिन बातों ही बातों में तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। बादल, क्या तुम उस चोर को पकड़ने में मेरी मदद करोगे? जरूर, यही तो मैं तुम्हें बातों ही बातों में समझाने। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि अगली चोरी कहाँ होगी। महाराज के मुकुट से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? अगली सुबह बुद्धिमा और बादल हाथियों के झुंड के पास गए। उन्हें आता देख हाथियों के सरदार गजराज सिंह ने बुद्धिमा से पूछा, बुद्धिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गजराज, सारा जंगल जानता है कि 300 साल पहले आसमान से एक पत्थर इस जंगल पर आ गिरा था। उस चीकू चोर ने मुझे चुनौती दी है कि वो महाराज के मुकुट से भी कीमती चीज चुराने वाला है। अगर ऐसा है तो आने दो उस चोर को। हम हाथी सदियों से उस आसमानी पत्थर की देख रेख कर रहे हैं। हमारे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो सब किले पर पहुँचे। बुद्धिमा और बादल किले के बाहर ही रुक गए और गजराज हाथी किले के अंदर चला गया। किले के अंदर आसमान की तरह एक नीला और चमकदार पत्थर रखा था और 4 हाथी उसके आसपास खड़े उसकी सुरक्षा कर रहे थे। आने दो उस चीकू बंदर को, देखते हैं इतनी सुरक्षा में वो किले के अंदर कैसे पहुंचता है। लेकिन चीकू बंदर पहले से ही किले के अंदर पहुंच चुका था। खुद को किले की दीवार के रंग में रंग कर चीकू आसमानी पत्थर चुराने की तरकीब भी सोच चुका था। तरकीब के अनुसार वो दीवार के साथ लिपटा हुआ आसमानी पत्थर तक पहुँचा और उसने आसमानी पत्थर चुरा लिया और फिर वैसे ही चुपके से किले के बाहर आ गया। यहाँ तो बहुत कड़ा पहरा है, लेकिन कोई भी पहरा चीकू बंदर को चोरी करने से नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर चीकू ने एक जोर से सीटी बजाई और कहीं से दौड़ता हुआ अजूबा घोड़ा आकर उसके पास खड़ा हो गया। सीटी की आवाज सुनकर बुद्धिमा ने चीकू की तरफ देखा। चीकू ने भी बुद्धिमा को देखा।
फिर चीकू बंदर अजूबा पर बैठ गया और भागने लगा। बुद्धिमाँ ने ये देखा तो वो भी जल्दी से बादल की पीठ पर बैठ गई और चीकू का पीछा करने लगी। अजूबा, नहर के उस तरफ छलांग लगाओ। ये सुनते ही अजूबा ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई और वो नहर के उस पार पहुंच गया। उसके पीछे पीछे बादल ने भी एक बहुत लंबी छलांग लगाई और वो भी नहर के उस पार पहुंच गया। फिर बुद्धिमाँ ने गुलेल में एक पैना पत्थर रखा और चीकू पर निशाना लगाकर छोड़ दिया। पत्थर चीकू के कंधे पर जा लगा और चीकू अजूबा की पीठ से गिर गया। उठो चीकू दोस्त। हम दोस्त नहीं, जरूरत है एक दूसरे की, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रुक जाओ अजूबा, अब बातों ही बातों में तुम कहीं नहीं भाग सकते। ये सुनकर अजूबा रुक गया। तभी वहाँ कुछ सैनिक आए और उन्होंने अजूबा को घेर लिया। बादल, वो रहा चीकू चोर। ये सुनते ही बादल बहुत तेजी से चीकू की तरफ दौड़ पड़ा और चीकू जख्मी कंधे के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ भागने लगा। भागते भागते चीकू एक खाई के पास जा पहुंचा। याद है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगी। ज्यादा हीरो मत बनो चीकू, ऐसा बस फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में अपनी गलती मानकर उसका पछतावा करने में ही समझदारी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम ठीक कह रही हो बुद्धिमाँ। ये लो नायाब आसमानी पत्थर। इसे तुम ही रखो चीकू, मुझे पता था तुम चोरी करने जरूर आओगे, इसीलिए मैंने आसमानी पत्थर को इस नकली आसमानी पत्थर से बदल दिया था। इस तरह बुद्धिमाँ की समझदारी और बादल की रफ्तार ने जंगल में हो रही चोरियों को रोक दिया और चीकू बंदर और अजूबा घोड़े को उनकी बुराई की सजा मिल गई।